अब आते हैं जीएसटीएन एंड एचएसएन वैलिडेशन। दूसरा अपडेट इसमें क्या है कि टैली से ही अब आप किसी भी जीएसटी नंबर और एचएसएन नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बता सकते हैं कि सर ये भी हम लोग टैली से कर सकते हैं। अच्छा कैसे, तो चलिए उसको देखते हैं। अब ये सिंगल भी कर सकते हो और मल्टी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सिंगल। तो अगर हमें किसी पार्टी का जीएसटी नंबर वेरीफाई करना है तो हमें वहां जाना होगा जहां पर जीएसटी नंबर पड़ा होता है, जैसे कि लेजर। अब यहाँ पर देखिए जीएसटी नंबर पड़ा हुआ है। अब हमें इसे चेक करना है ये सही है कि गलत। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे राइट में। राइट में क्या ऑप्शन था, एक मिनट। तो राइट में एक ऑप्शन मिलता है गेट जीएसटीएन इंफॉर्मेशन। आपको इस पे क्लिक कर देना है और जैसे ही यस करेंगे तो ये वेरीफाई होके आ जाएगा। तो एज पर पोर्टल मतलब कि ये गवर्नमेंट पोर्टल में शो कर रहा है और एज पर बुक जो आपकी टैली में मेंटेन है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये जीएसटी नंबर एक्टिव है। कई बार जीएसटी नंबर पार्टी का डीएक्टिवेट होता है तो बहुत दिक्कत आ जाती है जब रिटर्न फाइल करते हैं हम लोग। तो यहाँ से आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो एक्टिव है कि डीएक्टिवेट है। ठीक है, साथ ही साथ में ई वे बिल ब्लॉक स्टेटस क्या चल रहा है, काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, रजिस्ट्रेशन टाइप कौन सा है, रेगुलर है कि कंपोजिशन है, ये पूरा डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसको यहाँ से देख के आप अपना टैली के लेजर के अकाउंट्स को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जब इस पार्टी का लेजर बनाया था तो आपको पिन कोड नहीं पता था, बट आपने इसको वेरीफाई किया तो आपने देखा कि पिन कोड यहाँ पर 56002 है। तो आपने यहाँ से देख के पिन कोड भी अपना मेंटेन कर लिया। तो साथ में वेरीफाई भी कर पा रहे हैं और प्लस अपने डाटा को करेक्ट भी करते जा रहे हैं। ये आपका है सिंगल वेरिडेशन ऑफ जीएसटी। ठीक, जो हमने बोला वो सब यहाँ पर इसमें समझा रहा। तो ये सिंगल भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको मल्टीपल जीएसटी करना है, अब कस्टमर ने कहा कि मैडम हमारे पास तो 100 से ज्यादा जीएसटी नंबर है, तो क्या हम 100 बार यहाँ पर आके क्लिक करेंगे? नहीं सर, मल्टीपल भी जीएसटी वेरीफाई कर सकते हैं सर। उसके लिए आपको गो टू पे क्लिक करना होगा, जाना होगा जीएसटी अपडेट पार्टी जीएसटी ऑप्शन पे। ठीक है सर, यहाँ से ऑल आइटम लीजिए, ऑल आइटम लीजिए एंड सर राइट में देखिए एक ऑप्शन है गेट जीएसटीएन, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद सर ऑल जीएसटी को करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर करंट करना है। तो ऑल पे मैंने क्लिक किया और यस किया। फिर आपका जितना भी जीएसटी नंबर होगा उन सभी जीएसटी नंबर को ये वेरीफाई करके आपके सामने रिपोर्ट ला देगा। यहाँ पर देखिए 8 जीएसटी नंबर है हमारे पास। प्रोसेस स्टार्ट हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर हमारा सक्सेसफुली काम कर गया और जिसमें भी कुछ इनवैलिड होगा वो गलत यहाँ पर बताएगा। जैसे कि ये देखिए रेड, रेड का मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है। तो जैसे ही आप इसको यूज करके यहाँ पर चेक करेंगे तो देखेंगे कि इसका जो ईवे बिल स्टेटस है वो ब्लॉक चल रहा है। ठीक है, ईवे बिल स्टेटस क्या चल रहा है इसका, ब्लॉक चल रहा है। तो सामने वाली पार्टी से बात हम कर सकते हैं कि सर आपका ये ब्लॉक चल रहा है, और जिसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा वो ब्लैक कलर में दिखाई देगा। इसको यस किया और वो जीतेगी। सिंगल एक एक वहां से कर सकते हैं, मल्टीपल आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया जीएसटी नंबर। इसी तरीके से आप एचएसएन नंबर को भी वेरीफाई कर सकते हैं, सिंगल और मल्टी हो। चलिए एचएसएन कैसे होगा यहां से देखिए। अब हमें एचएसएन नंबर वेरीफाई करना है तो वहीं पर जाएंगे जहां पर एचएसएन नंबर डाला जाता है। ठीक है, तो हम एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से, या फिर आपके पास ऑलरेडी आइटम क्रिएट है तो अल्टर करके वहां पर जाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए एचएसएन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर मैंने एचएसएन नंबर डाला। और हम चाहते हैं कि इस एचएसएन नंबर को वेरीफाई करना कि ये सही है या कि गलत, ताकि फ्यूचर में जब हम रिटर्न फाइल करें तो कोई भी एरर नहीं आना चाहिए।
तो हाल ही में एचएसएन को लेके गवर्नमेंट सख्त हो गई है, और जो लोग एचएसएन को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं तो उनका रिटर्न फाइल करते समय एरर आ रहा है। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सही है या फिर गलत। तो यहाँ से मैंने बस क्लिक किया, देन उसके बाद यस बटन पे क्लिक किया, यूजर नेम पासवर्ड एंटर करेंगे। ठीक है, और ये देखिए सक्सेसफुली का मैसेज आ गया कि ये आपका एचएसएन नंबर वेरीफाई हो चुका है, और इसका डिस्क्रिप्शन होगा वो भी यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आप मल्टीपल एचएसएन को भी वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है गो टू बटन पे, यहाँ पर सर्च करेंगे जीएसटी रेट सेटअप। ठीक है, जीएसटी रेट सेटअप, और यहाँ पर आपको सारे आइटम एचएसएन वाइज देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी रिपोर्ट है जहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिलता है। सिलेक्ट करिए, उसके बाद इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यस करेंगे, और यूजर नेम पासवर्ड डिफाइन करना है आपको। ये हर बार आपको एंटर नहीं करना है, एक बार एंटर करेंगे 6 आवर्स के लिए सेव हो जाएगा। तो ये देखिए आपका रिपोर्ट आ गया, जिसमें जो आपका एचएसएन नंबर सही है वो सक्सेसफुल में दिखाई दे रहा है, और जो आपका एचएसएन नंबर गलत है वो इनवैलिड एचएसएन कोड लिख के यहाँ पर आ रहा है। तो अब ये आपका जिससे गलत है तो आप इसको सही कर लेंगे तो फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो जीएसटी और एचएसएन सिंगल और मल्टी दोनों आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई भी कस्टमर कहता है कि मैडम हम जीएसटी और एचएसएन नंबर का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो क्या हम कर सकते हैं? तो आंसर हाँ तभी होगा जब आपको ये वाली कंडीशन मालूम होगी। तो आंसर है नहीं। ठीक है, सिर्फ वही कस्टमर जीएसटीएन और एचएसएन का वेरिफिकेशन कर सकते हैं जिनके पास एनआईसी पोर्टल का लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, मतलब कि ईवेबल पोर्टल का। जिनके पास ईवेबल पोर्टल का लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है वो कस्टमर ये दोनों काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है आपका तीसरा टॉपिक बचा आपका सेव व्यू। अब इसमें एक और भी बेहतरीन ऑप्शन ऐड किया गया है सेव व्यू करके, जिसके जरिए आप अपने मन मुताबिक किसी भी रिपोर्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं डिफॉल्ट व्यू के रूप में, और आपको फिर वो रिपोर्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, अभी हम आपको सॉफ्टवेयर में दिखाते हैं। और इससे पहले कि एक गोटो ऑप्शन हम लोगों ने जब टैली प्राइम रिलीज 1 पॉइंट रिलीज किया था तो एक गोटो ऑप्शन दिया था आप लोगों ने। ठीक है, गोटो बटन से रिपोर्टिंग बहुत फास्ट हो गई है। किसी भी अगर रिपोर्ट को ढूंढना है बस यहाँ पर हम लोग क्लिक करते थे, और सपोज GSTR1 पे जाना है और चले, तो गोटो बटन से आप किसी भी रिपोर्ट को आसानी से सर्च कर सकते हैं। नेविगेशन पूरी तरीके से खत्म कर दिया अगर आपको रिपोर्ट का नाम याद है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने क्या किया है, एक सेव व्यू करके ऑप्शन लाए। ठीक है, पावरफुल टूल्स है, इसके जरिए आप किसी भी रिपोर्ट को डिफॉल्ट व्यू, ठीक है, सेव रिपोर्ट, इंडिविजुअल टीम, जो यहाँ पे केसेस दिए हैं इनके हिसाब से आप रिपोर्ट को बना सकते, सेव कर सकते। और ये भी हम आपको सॉफ्टवेयर में करके दिखाएंगे, इसका कोई वीडियो नहीं है इसीलिए ये सब नाम लिखा हुआ है। अभी हम आपको सॉफ्टवेयर पे दिखाएंगे इस पीपीटी को पूरा कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, टारगेट कस्टमर कौन से होंगे? हर वो कस्टमर जो टैली 2.0 से नीचे काम कर रहा है, आप उनसे बात करके ये फीचर्स हैं आप बता के उनको ला सकते हैं कि सर सी व्यू है, ईवी भी जनरेट कर सकते हैं, जीएसटीएन और एचएसएन नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, और
ट्रिप है आपका। ट्रिप का मतलब किसी भी डिवाइस से अगर आप किसी रिपोर्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वो भी हम आपको करके दिखाते हैं। इसको हम कर देते हैं बंद। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अभी लाइन पे। ठीक है सब लोग यहाँ तक का क्लियर सभी को? हीरम, रीता, कॉर्वेस से कौन है यहाँ तक का यस सर, क्लियर? यस सर, यस सर। तो यहाँ पे देखो अब क्या कर रहे हैं, एक दूसरी कंपनी ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने कर दिया बंद। ठीक है, तो अभी गोटू पे देखिए कुछ नहीं है। अब सी व्यू क्या है कि अब किसी भी अगर रिपोर्ट पे जाते हैं, जैसे कि हम गए स्टॉक समरी रिपोर्ट पे, तो ये टैली का डिफॉल्ट व्यू है। टैली का डिफॉल्ट व्यू जब भी आप देखेंगे तो स्टॉक समरी में क्लोजिंग स्टॉक ही दिखता है। बट हर रिपोर्ट का देखने का तरीका लोगों का अलग अलग होता है। ठीक है, जैसा उनका बिजनेस है उनको उस बिजनेस के हिसाब से रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। डिफॉल्ट टैली का कुछ लोग यूज करते हैं और कुछ लोग डिफॉल्ट टैली का यूज नहीं करते। तो एज पर बिजनेस नीड के हिसाब से जिस तरह की रिपोर्ट हमें चाहिए वो टैली में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, या फिर कई बार हम लोग कॉन्फ़िगर करके वो बनाते हैं रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम स्टॉक समरी पे चले गए और हमारे जो ऑनर हैं, हमारे जो सर हैं, वो हमसे कहते हैं कि हमें आइटम वाइज, ये मैंने आइटम वाइज किया F5 से, इनवर्ड आउटवर्ड मतलब कि कितना परचेज किया, इनवर्ड आउटवर्ड, ठीक, और आइटम वाइज प्रॉफिट, कुछ इस तरह की रिपोर्ट मांगते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये सारी सेटिंग करते हैं, F5 करते हैं, सो प्रॉफिट करते हैं, F12 करते हैं, और उसके बाद ये रिपोर्ट ईमेल या फिर प्रिंट या फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं। और दोबारा से अगर ये हमसे फिर से रिपोर्ट मांग लेते हैं तो देखो क्या हो रहा है कि फिर से हमें ये काम करना पड़ रहा है। बट अब ऐसा नहीं है, आप अपनी फेवरेट रिपोर्ट को डिजाइन करिए कुछ ऐसे, जैसे कि देखो हम कर रहे हैं। ठीक, अब इसको हमें परमानेंट के लिए करना है सेव। तो यहाँ पर देखिए राइट में क्या लिखा है, सेव व्यू, इस पे मैंने क्लिक किया। अब इस व्यू का नाम क्या देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपने क्रिएट किया है तो यहाँ पर आप इसका नाम भी खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। और जैसे देखो मैंने यहाँ नाम एंटर किया तो ये पूछ रहा है कि डिफॉल्ट व्यू यही रखना चाहते हैं। इसका मतलब जब इसको आप यस कर देंगे तो जब भी इस रिपोर्ट में आएंगे तो आपको यही वाला व्यू दिखाई देगा। तो चलिए हम इसको यस कर लेते हैं और नो करके सेव कर देते हैं। ठीक है, अब बाहर गए, अब फिर आप अपना वर्क करने लगे, जो भी आप काम करने लगे थे, आधे घंटे बाद फिर से आपको रिपोर्ट मांगी गई तो आप फिर से स्टॉक समरी पे गए। तो ये देखिए डिफॉल्ट व्यू जो आपने सेट किया है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लियर? और इस साथ ही साथ में आप इसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, गो टू पे बटन पे क्लिक करके जो भी आप व्यू बनाएंगे वो यहाँ पर सेव होता जाएगा। सेव व्यू, यहाँ से क्लिक किया, ये देखिए आ गया। ठीक है, चलिए एक रिपोर्ट और बनाते हैं। तो किसी भी रिपोर्ट का आप अनलिमिटेड रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक या फिर दो लिमिट होगा, अनलिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग चलो एक और रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। गो टू पे गए, बिल्स रिसीवर। अब यहाँ पर जब भी हम आते हैं तो हमें देखना होता है एजिंग वाइज, मतलब एजिंग वाइज का मतलब ये जो पार्टी है 1,12,000 कितने दिनों से पेंडिंग है। यहाँ से हम लोग एजिंग मेथड का यूज करते हैं। ये ट्रेनिंग में आई थिंक आप लोग की ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो ये एक रिपोर्ट तैयार हो गई। ठीक है, जहां पर हमें ये पता चल रहा है कि 1,12,000 50 दिन से ऊपर हो गए हैं और अभी तक का इन्होंने पेमेंट नहीं किया। ठीक है, करते हैं 70।
LSC पे 100। ठीक है, तो 50 से 60 दिन हो चुके हैं और अभी तक का इन्होंने इस अमाउंट का पेमेंट नहीं किया है, तो एजिंग वाइज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, क्योंकि ये हमें हर बार जरूरत पड़ती है इस रिपोर्ट का, नहीं तो हर बार आपको ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। क्या करना है, सिंपल सा सेव व्यू पे क्लिक करना है और जो भी आप रिपोर्ट का नाम देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने दे दिया एजिंग वाइज। ठीक है, अब इसको डिफॉल्ट व्यू नहीं रखना चाहते हैं, आप चाहें तो रख सकते हैं। अगर आप इसको यस करेंगे तो जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो यही वाला दिखाई देगा, तो अभी मैंने यहाँ पर नो किया। सेकेंड ऑप्शन को यस करते हैं। सो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज है, जब आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, ऑल कंपनीज एंड दिस कंपनी। आपने नोटिस किया होगा जो भी हम रिपोर्ट बना रहे हैं उसके आगे लिखे दिस कंपनी और ऑल कंपनीज का नाम आ रहा है, ये क्या चीज है। तो अगर आप इस रिपोर्ट जो भी आपने ये व्यू बनाया है, अगर आप यहाँ से ऑल कंपनीज लेते हैं, इसका मतलब आपकी टैली में जितनी भी कंपनी हैं 100, 50, 150, ये रिपोर्ट, ये जो व्यू है वो सभी कंपनी में दिखाई देगा। और अगर आप दिस कंपनी लेते हैं तो जो आप ये व्यू बना रहे हैं वो आपको सिर्फ इसी कंपनी में दिखाई देगा, बाकी कंपनी में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक दिस कंपनी है और एक आपका ऑल कंपनीज है, जिसको हम लोग ऑल कंपनीज ले लेते हैं एंड एक्सेप्ट। ठीक है, अब हमको फिर से मैंने काम किया, अब हमें फिर से वही रिपोर्ट पे जाना है, तो अभी हम आपको नॉर्मल वाला दिखा देते हैं, बिल्स रिसीवर। फिर से वो सारी सेटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन हमने ने क्या किया है, व्यू बनाया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे एंड ये रहा हमारा एजिंग वाइज, ये देखिए रिपोर्ट आपके सामने है। ठीक है, एंड फिर से क्लिक किया, अब देखो दिस कंपनी, ऑल कंपनीज, ऑल कंपनी, ये बैलेंस शीट जो अप्रैल मंथ की है वो सिर्फ इसी कंपनी में दिखाई देगा, एंड जो बाकी की जो व्यू आपने बनाया है जिसमें ऑल कंपनी से, वो कोई हर कंपनी में दिखाई देगा जो भी आप यहाँ पर ओपन करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इस कंपनी को कर देते हैं बंद, दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। ठीक है, ई वेहिकल वाली में, तो यहाँ पर जैसे ही गो टू करेंगे तो जो आपने व्यू बनाया है वो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन दिस कंपनी वाला नहीं शो कर रहा है। ठीक है, व्यू का नाम वही रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो डाटा है वो इस कंपनी के हिसाब से रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि उस कंपनी में मैंने व्यू बनाया था तो उसका डाटा यहाँ पर दिखेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। गणेश कंपनी का जो डाटा है उसके हिसाब से ये रिपोर्ट बन जाएगी। देखिए कुछ अलग दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये कुछ ऐसे काम करता है ऑल कंपनी दिस कंपनी। इसके अलावा चलिए हम, हमारा एक डी ड्राइव में डाटा रखा हुआ है। ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव डी एंड कोई, मतलब आपके कंप्यूटर में कहीं पर भी डाटा रखा होगा और आपने किसी भी रिपोर्ट का नाम ऑल आइटम किया है, ऑल कंपनीज किया है, तो वो आपको हर कंपनी में दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर भी वो रिपोर्ट दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अंदर का जो डाटा है वो इस कंपनी के हिसाब से रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से आप किसी भी रिपोर्ट का व्यू सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का क्लियर, और यहीं से ट्रेनिंग कंप्लीट होती है।